हाँ दोस्तों, तो बहुत से बच्चों का ये पॉइंट था कि सर ये जो गजब बुक्स है स्टैटिक जीके की हिंदी और इंग्लिश में, इन बुक्स को यदि आप पढ़ा भी दो यूट्यूब पे तो मजा आ जाएगा और जो एग्जाम का दुख है ये खत्म हो जाएगा। तो आपका स्टैटिक जीके की मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, स्टैटिक जीके में 80 to 85% कंटेंट इन बुक से है, ठीक है, और दोनों सेम है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। और यहां पे जो हमें सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये, इसमें मैं आपको समझाऊंगा पूरी बुक को, पूरा स्टैटिक जीके का एक कोर्स है और कंप्लीटली फ्री होने वाला आपके लिए, लगभग 40 आवर्स का, ठीक है ना, 40 घंटे का एक कोर्स बनेगा। और इसमें क्या क्या है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। जो इंडेक्स है, इंडेक्स में बिल्कुल क्लियर एक एक चैप्टर को बताऊंगा कि भाई कहां पे क्या क्या चीज कैसे कैसे मिलेगी, ठीक है ना। और जिन बच्चों को ये लगता है कि सर ये बुक मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उन बच्चों के लिए कंप्लीट बुक की हिंदी और इंग्लिश की जो फ्री पीडीएफ है वो अवेलेबल है न्यून क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये बुक जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि जब आप मार्क करके पढ़ते हो, अपना छोटे छोटे नोट्स बना के पढ़ते हो ना, तो उसके साथ बार बार रिवीजन होता है, तो स्कोर करना, उसको लंबे टाइम तक याद रखना आसान होता है, ठीक है ना। और ये जो फॉर्म है ये हैंडबुक है, ये भी बता दूं, ठीक है ना, टॉपर्स हैंडबुक है, क्लियर है। इसमें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया है। तो जिन बच्चों को यदि परचेज करनी है तो वो एक प्रीव्यू देखना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप जाके यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल देख लो, नियॉन क्लासेज, ठीक है ना, इस पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं इसका लिंक भी नीचे डलवा दूंगा, ठीक है। अब आपका चाहे सीजीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में स्टैटिक जीके का हम 80 to 85% कवर कर रहे हैं, ठीक है। इतना पार्ट आपका इन क्लासेस से, इस बुक से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको एक बार मैं आपको पूरा इंडेक्स बता देता हूं, ठीक है ना, कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड किया है। हाँ, और जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए गजब बैच है, अवेंजर्स वीओडी बैच है, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, पूरी प्रैक्टिस है, और 2 साल की वैलिडिटी है, ठीक है ना। तो मैथ्स का डर खत्म कर देगा, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। और मैथ्स में यदि आपको एक नया डायमेंशन देखना है ना, थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है, तो ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आओ, सबसे पहला चैप्टर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। तो ऐसे चैप्टर वाइज बहुत ही सिस्टमेटिक, देखो नेशनल सिंबल है, फिर एक एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। फिर नेबरिंग कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, WHO है, यूनेस्को है, हर एक पार्ट को जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ना, हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी। फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आर्ट एंड कल्चर। यस, आर्ट एंड कल्चर में बच्चों को बहुत दिक्कत भी आती है और कोई भी कंटेंट सिस्टमेटिक नहीं है। देखो क्लासिकल डांस है, उनके आर्टिस्ट हैं, फोक डांस है, लैंग्वेज है, इंडियन कल्चर है, ठीक है ना। तो बहुत सिस्टमेटिक वे में आप ये चीज नोट करना, और जितने एग्जाम में क्वेश्चन है ना सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो म्यूजिक हो, इंस्ट्रूमेंट हो, या नाटक अकेडमी अवार्ड्स हो, समझ रहे हो। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सारा जो कंटेंट है वो एक जगह हो और बहुत ही सिस्टम के साथ हो, ठीक है ना। फेमस फोक आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स है, ड्रेस है, डिशेज है, हैंडीक्राफ्ट है, जितने तरह की क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको मिल जाएंगे। ट्राइब्स आ गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आ गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आ गया इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, बुक एंड ऑथर्स। लगातार पिछले 3-4 साल में आपने देखा होगा कि बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लो एक ऑथर है कालिदास, तो कालिदास की कोई बुक कहीं किसी एग्जाम में आएगी, कोई कहीं आएगी, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया है कि इनको सिस्टमेटिक डिवाइड कर दिया। एंशिएंट इंडिया के जितने बुक्स हैं उनके ऑथर्स, फिर मिडिवल का, ठीक है ना, फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स कि जैसे कई बार होता है ना कि आर नारायणन द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज की जो बुक्स हैं, तो सारा सिस्टमेटिक है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट, आपको ये लगता है कि सर मैं केवल ही बुक वाले पार्ट में प्रॉब्लम फेस करता हूं, तो आप सीधा ये देखो ना यार, ठीक है, इस पार्ट को देख लो, आपके पास बुक है। फिर ये प्रोमिनेंट लीडर इन इंडिया, हिस्टोरिकल लिटरेचर बुक्स हैं, फॉरेन ऑथर्स की भी हैं जो आपके अभी एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। फिर आता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये सारा पॉइंट एक साथ आ जाएगा। फिर एनर्जी सेक्टर,
इनमें भी देखो एक एक चीज सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज बना के दिया हुआ है, आपको जहां जिस पार्ट में प्रॉब्लम लगे आप उस पार्ट को जाके रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। फिर इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम आ गया, स्पोर्ट्स आ गया। यस, यहाँ पिछले 2-3 साल में स्पोर्ट्स पे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और बहुत से बच्चों को ना यहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ भी देखो सिस्टमेटिक है, ओलंपिक गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ हैं, एशियन है, साउथ एशियन फेडरेशन है, नेशनल गेम्स हैं, खेलो इंडिया गेम्स है। पहले तो ये ऐसे डिवाइड किया, फिर क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, यहाँ पे सारी चीजें हैं। क्रिकेट में जैसे पिच कितनी होती है, स्टंप की हाइट क्या होती है, इनका जो मैदान है उसमें क्या क्या डायमेंशंस हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, सारा बिल्कुल सिस्टमेटिक, समझ गए। ये पोलो, स्क्वैश, बेसबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, आप इतना सिस्टमेटिक कहीं नहीं मिलना है, ठीक है ना। और लगातार जो लेटेस्ट एग्जाम है उन तक के लिए अपडेटेड है बुक, ठीक है। तो आपको जैसे मान लो आपको लगता है सर मुझे आर्चरी में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी क्वेश्चन आया कबड्डी का, ठीक है, मान लो आपसे नहीं हुआ कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप सीधा यहां जाओ ना यार, कबड्डी में जाके पढ़ो, फटाफट रिवाइज करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। फिर ये स्टेडियम आ गया, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज आ गया, अवार्ड एंड ट्रॉफी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगातार आते हैं यहाँ से। फिर ये भारत रत्न वगैरह सब आ गया आपका, ठीक है। फिर ये मिसलेनियस आ गया, और ये सारा कंटेंट, ठीक है ना, ये सारा कंटेंट हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं ये क्लासेज जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है। सारे ये आ गया, जैसे प्रमुख मठ हैं, हिंदू मंदिर हैं, मकबरे हैं, जो भी आपसे स्टैटिक जीके में पूछा जाएगा वो सारा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब सिस्टमेटिक मैंने आपको बुक दे दी है, पीडीएफ दे दी है, और अब उनका पूरी बुक को पढ़ा भी दिया है, तो अब सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और एक जुनून के साथ पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है। लगभग 40 घंटे का ये सेशन रहेगा पूरा अपना, ये इंपॉर्टेंट है, फटाफट आपको रिवाइज करो। चलो शुरू करते हैं। बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें बुक्स एंड ऑथर के बारे में पढ़ेंगे अपन। अब यहाँ पर भी बच्चे, यहाँ पर जितने भी मैं बुक्स टिक करूंगी, मैक्स सारे बुक्स इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि बुक से बहुत डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कुछ बुक्स तो आपको पता भी होगा, अब इसमें भी कोई ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हमने बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट है प्राचीन पुस्तक, मतलब हिस्ट्री में जो बुक लिखी गई है, एंशिएंट बुक लिखी गई है, उसको हम पहले कवर कर रहे हैं। सबसे पहला है पंडित विष्णु शर्मा। पंडित विष्णु शर्मा ने कौन सी बुक लिखी है? तो पंचतंत्र बुक लिखी है, ठीक है। विशाख दत्त ने दो कौन सी इंपॉर्टेंट बुक लिखी है? तो मुद्रा राक्षसा और देवी चंद्रगुप्तम लिखी है। रस खान ने कौन सी बुक लिखी है? प्रेम वाटिका, ठीक है। नारायण पंडित ने कौन सी बुक लिखी है? हितोपदेश। पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी है? अष्टाध्यायी। हिस्ट्री में बहुत सारी बुक हम लोग ऑलरेडी कवर किए थे, ठीक है। पाणिनि ने बुक लिखी है अष्टाध्यायी। उसके बाद है सुद्रका। सुद्रका ने कौन सी बुक लिखी है? मृच्छकटिकम। ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी और सीजीएल में। कालिदास ने कौन सी बुक लिखी है? तो रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमामोसी, ये सारे बुक इन्होंने लिखा है, ठीक है। हर्षा ने कौन सी बुक लिखी है? तीन बुक लिखी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा, क्लियर। उसके बाद अब यहाँ पर बच्चे जो जितने भी बुक्स है उसका कोई ट्रिक्स नहीं होता, उसको हमको बार बार पढ़ना होता है तभी याद होती है, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं बन पाएगा, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। यस, यहाँ पर 500 से 700 बुक है, तो 500-700 ट्रिक याद करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर कुछ एक कीवर्ड से हम लोग ट्रिक बनाएंगे भी, तो आपको 500 से 700 ट्रिक्स याद करने पड़ जाएंगे। नेक्स्ट है महाकवि दंडिन। महाकवि दंडिन ने कौन सा बुक लिखा है? तो 10 कुमार चरित, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है काम्बा। तमिल भाषा में रामायण लिखा था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तमिल भाषा में रामायण किन्होंने लिखा था? तो काम्बा ने लिखा था। वत्सयान ने कौन सी बुक लिखी थी? कामसूत्र बुक लिखी थी।
नेचुरल हिस्ट्री की बुक किन्होंने लिखी थी? प्लाइनी ने लिखी थी। विघ्नाश्वरा ने कौन सी बुक लिखी थी? मिताक्षरा बुक लिखी थी। ठीक है, उसके बाद अब देखो बच्चे, ये जो जितने भी बुक्स बता रही हूं इसको आप लोग कैसे याद करोगे? 10-10 का ग्रुप बनाना। ठीक है, राजतरंगिणी किन्होंने लिखा था? कलाहण ने लिखा था। ठीक है, नाट्य शास्त्र किन्होंने लिखा था? भरत मुनि ने। जो मैं सर्कल कर रही हूँ वो बुक तो इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, अर्थशास्त्र किन्होंने लिखा था? चाणक्य, कौटिल्य ने लिखा था। गीत गोविंद किन्होंने लिखा था? जयदेव ने लिखा था। ठीक है, योग शास्त्र हेमचंद्र ने लिखा था। क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद है रामानुजा। रामानुजा ने कौन कौन सी बुक लिखी है? तो श्री भाष्य, ठीक है, श्री भाष्य, श्री भाष्य, गीता भाष्य, वेदांत समग्र, वेदांत सार और वेदांत दीप, ये सारे बुक रामानुजा ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद है विवेक दीपिनी। विवेक दीपिनी आदि शंकराचार्य ने लिखा है। अमुक्त मर्यादा कृष्ण देव राय, पहले भी याद कर चुके हो। ठीक है, ओके। अमर कोश किन्होंने लिखा है? अमर कोश, तो अमर सिम्हा ने लिखा है अमर कोश। ठीक है, सूर्य सिद्धांत किन्होंने लिखा है? आर्यभट्ट ने लिखा है। लीलावती किन्होंने लिखा है? भास्कर द्वितीय ने लिखा है। नीतिसार किन्होंने लिखा है? कामंडक ने लिखा है। ठीक है, महाभाष्य और योग सूत्र किन्होंने लिखा है? तो पतंजलि ने लिखा है। ठीक है, शिलापदिकरम तमिल बुक है, किन्होंने लिखा है? इलांगो आदिगल ने। शिलापदिकरम आदिगल। ठीक है, इसी तरीके से याद किया जाएगा बच्चे। 10-10 का ग्रुप बना के याद करना, एक साथ याद करोगे 50 बुक, कुछ याद नहीं होगा। ठीक है, पांडुरंग महामत्या इंपॉर्टेंट नहीं है। विक्रमार्जुन विजया पंपा ने लिखा था। ठीक है, कन्नड़ भाषा में लिखा है। ब्रह्मसूत्र भद्रयायन ने लिखा है। कविराज मार्ग किन्होंने लिखा है? अमोघ वर्ष ने लिखा है। कीर्तर्जुन्य भैरवी ने लिखा है। अहियोल प्रशस्ति किन्होंने लिखा है? तो रवि कृति। यहाँ पर अभी तक एक भी नाम ऐसे नहीं आए जो हमने नया पढ़ा है। ये सारा नाम हम ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, जिन लोग मेरे साथ हिस्ट्री क्लास किए थे। ठीक है, बृहद संहिता किन्होंने लिखा है? वराहा मिहिर ने लिखा है। इसके अलावा इन्होंने पंच सिद्धांतिका और बृहद जटाका भी बताया था। ठीक है, मणि मेकलाई तमिल बुक है, किसने लिखा है? सतनार ने लिखा है। मणि मेकलाई। भागवत गीता किन्होंने लिखा है? तो वेद व्यास ने लिखा है। बुद्ध चरितम अश्व घोष ने लिखा है। ठीक है, कादम्बरी बाण भट्ट ने लिखा है। उसके बाद है कथा सरित सागर, सोमदेव ने लिखा है कथा सरित सागर। वेताल भट्ट मंत्र शास्त्र बुक लिखा है। ठीक है, भवभूति ने कौन सी बुक लिखी है? तो मालती माधव महावीर चरित्र भवभूति ने लिखा है। हरिसेन ने कौन सी बुक लिखी है? बृहत कथा कोश बुक लिखी है। ठीक है, श्रीहर्ष इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर ने कौन सी बुक लिखी है? भावार्थ दीपिका। ठीक है, उसके बाद है भाषा, स्वप्न वासव दत्तम किसने लिखा है? भाषा ने लिखा है। चारक संहिता किन्होंने लिखा है? चारक ने लिखा है। सुश्रुत संहिता किन्होंने लिखा है? सुश्रुत ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद भृगु संहिता किन्होंने लिखा है? भृगु ने लिखा है। दया भागा इंपॉर्टेंट है। मिलिंदापन्ना किन्होंने लिखा है? तो नागसेन ने लिखा है मिलिंदापन्ना। इंडिका किन्होंने लिखा है? मेगास्थीन्स ने लिखा है। उसके बाद सूर सागर, सूर सागर ने कौन कौन सी बुक लिखी है? तो सूर सागर, सूर सुरावली, साहित्य लाहिरी। ठीक है, कबीरदास कहाँ जन्म लिए थे? काशी में जन्म लिए थे। इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ? यूपी मगहर में हुआ। कौन सी बुक लिखी है? बीजक बुक लिखी है, बीजक बुक। उसके बाद बिलाना, विक्रमन का देवाचरिता, कौन से बुक लिखे हैं? बिलाना। ये जितने भी बुक अभी तक मैंने बताया सब कुछ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में। ठीक है, पृथ्वीराज रासो बुक किन्होंने लिखा है? चंद बरदाई ने लिखा है। उसके बाद अब अभी तक हमने एंशिएंट इंडिया की बुक पढ़ी। अब जो है मध्यकालीन भारत में जो बुक लिखी गई है ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
ठीक है। मध्यकालीन भारत में जो जो बुक लिखी गई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है शाहनामा। शाहनामा किन्होंने लिखा था? फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा, ठीक है। हुमायूं नामा किन्होंने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा, क्लियर। किताब उल हिंद किन्होंने लिखा था? अल बिरूनी ने लिखा था किताब उल हिंद। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत की बुक, ठीक है। ताजुल मशीर इंपॉर्टेंट, ये तबाकत ए नसीरी मिनहाज उस सिराज ने लिखा था, तबाकत ए नसीरी। तारिक ए फिरोज शाही किन्होंने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी। सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है फतवा ए जहांदीरी। फतवा ए जहांदीरी ये भी किन्होंने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने। अकबरनामा, ये क्वेश्चन मैंने कई बार पूछ चुकी हूं आप लोग से। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। तुजू के बाबरी, बाबर ने लिखा था तुजू के बाबरी, ठीक है। तुजू के जहांगीर किन्होंने लिखा था? जहांगीर ने लिखा था। बेसिकली हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़े हैं वो एक बार रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। आमिर खुसरो, आमिर खुसरो की बहुत सारी बुक है जिसमें तुगलकनामा है, किरण सेन है, नूसी पीर है, ठीक है। उसके बाद आइबन बतूता, आइबन बतूता की बुक का नाम क्या था? रिहला था। फिरोज शाह तुगलक फुतूहत ए फिरोज शाही बुक लिखा था इन्होंने। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है तारिक ए मुबारक शाही। याहा बिन अहमद सिरहंदी ने मुबारक शाही बुक लिखा था। उसके बाद नीचे का इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ना आतिश ए चिनार, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लिखा था, ठीक है। तारिक ए सिंध मिर मोहम्मद मासूम ने लिखा था। चचनामा इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अली कूफी ने लिखा था चचनामा। दारा सिखों ने कौन सी बुक लिखी थी? तो सीरे अकबर, सीरे अकबर। अबुल फजल ने कौन सी बुक लिखी थी? तो एने अकबरी, एने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। रज़मनामा अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद है अब्दुल कादिर बदौनी, मुंतकद उत तवारिख बुक इन्होंने लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इकबाल नामा ए जहांगीरी, मुतामिद खान ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट है पंडित सारंगदेव, संगीत रत्नाकर ने लिखा था, ठीक है। तुलसीदास ने कौन सी बुक लिखी थी? रामचरितमानस बुक लिखी थी तुलसीदास ने। और विनय पत्रिका बुक लिखी थी। इसके अलावा पार्वती मंगल और रामलला नाचकू लिखी थी, ठीक है। एकनाथ ने रुक्मणी स्वयंवर लिखा था, एकनाथ ने रुक्मणी स्वयंवर। उसके बाद हम याद करेंगे इंडियन फ्रीडम फाइटर, ये भी हमने हिस्ट्री में पढ़ रखा है। जो कि फ्रीडम फाइटर उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसके बाद है हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी ने लिखा था। एथिकल रिलीजन भी महात्मा गांधी ने लिखा था। की टू हेल्थ, पाथवे टू गॉड, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये सारे बुक महात्मा गांधी ने लिखा था, ठीक है। फिर हम चलेंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बुक लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सभी को पता होगा। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, सबको पता है। लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, सभी को पता है। बंच ऑफ ओल्ड लेटर, सभी को पता है। ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, कोई भी न्यू बुक नहीं है, सारे बुक हमने ऑलरेडी हिस्ट्री में कवर कर लिया है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी बुक लिखी? इंडियन स्ट्रगल, ये भी हम हिस्ट्री में पढ़े थे। आजाद हिंद हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। इंडियन पिलग्रिम हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी बुक लिखी थी? चित्रण गदा, गीतांजलि, गोरा, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, चंदालिका, विसर्जन, ये सारी बुक रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था इन्होंने, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था इंडिया डिवाइडेड। उसके बाद लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने कौन सी बुक लिखी? अनहैप्पी इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यंग इंडिया,
उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वीडी सावरकर ने कौन सी बुक लिखी थी? हिंदू पाठशाही, इंपॉर्टेंट बुक है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंपॉर्टेंट है। स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ और हिंदुत्व, हु इज हिंदू, ये सारी बुक वीडी सावरकर ने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक, आर्कटिक होम इन द वेदास, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। इसके अलावा गीता रहस्य बुक भी इंपॉर्टेंट है इनका, जो तिलक के द्वारा लिखा गया था। फिर है एस राधाकृष्णन ने कौन सी बुक लिखी? तो इंडियन फिलोसफी हिंदू वे ऑफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है। बी आर अम्बेडकर की कौन कौन सी बुक है? तो थॉट ऑफ पाकिस्तान, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर द शूद्रा, ये सभी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। इसके अलावा अनटचेबल, मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, ये सारी इंपॉर्टेंट बुक है बी आर अम्बेडकर की। एनी बेसेंट की कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है? माई पाथ टू एथिज्म, ठीक है। लाला हरदयाल, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, सचिंद्र नाथ सयाल, कौन सी बुक है? बंदी जीवन, इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार मैं क्लास में पूछ चुकी हूँ। गिफ्ट टू मोनोथीज्म, ये बुक इन्होंने लिखा था। उसके बाद है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था। महादेव गोविंदनाथ ने कौन सी बुक लिखी? राइज ऑफ मराठा पावर। सरोजनी नायडू की बुक, ये भी हम पढ़ चुके हैं, गोल्डन थ्रेशोल्ड, कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। गोल्डन थ्रेशोल्ड के अलावा इनकी इंपॉर्टेंट बुक है ब्रोकन विंग। इसके अलावा सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, इंपॉर्टेंट बुक है सरोजनी नायडू की। फिर हम चलेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? देवी चौधरानी। इसके अलावा दुर्गेश नंदिनी, मृणालिनी, ये सभी इंपॉर्टेंट बुक है बंकिम चंद्र चटर्जी की। आनंद मठ, सभी को पता है आनंद मठ के बारे में। बंग दर्शन। फिर हम चलेंगे दयानंद सरस्वती, याद करवाया था मैंने क्लास में, सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने लिखा था। दीन बंधु मित्रा, इंडिगो रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा था नील दर्पण के बारे में। एम एन रॉय, इंडिया इन ट्रांजिशन, हमने पढ़ रखा है। जयप्रकाश नारायण, वाई सोशलिज्म। यहाँ पर अभी हम एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न में जितने भी बुक्स पढ़ रहे हैं बच्चे, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं हिस्ट्री में, ठीक है। न्यू बुक बहुत कम है यहाँ पर। उसके बाद सर ऑरबिंदो घोष, लाइफ डिवाइन बुक लिखा था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है रोमेश चंद्र दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हमने ये बुक पढ़ रखा है। ज्योतिराव गोविंद फुले, गुलामगिरी, ये बुक भी हमने पढ़ रखा है। पत्तभी सीतारमैया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बुक हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद है चितरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस, ये भी पढ़ रखा है हमने। भगत सिंह, वाई आई एम एन एथिस्ट, ये बुक भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का ईस्ट एंड द वेस्ट, इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, ईस्ट एंड द वेस्ट। उसके बाद है जेबी कृपलानी, माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट राइटर जैसे सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत कौन कौन सी बुक है? अब यहाँ पर के बाद की जो बुक्स है बच्चे, ये हम नहीं पढ़े हैं, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत ने कौन सी बुक लिखी? ज्योत्सना, चिदम्बरा, स्वच्छंद, ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, ठीक है। कुलदीप नैयर ने कौन सी बुक लिखी? जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, कुलदीप नैयर। नीलकंठ रथ, पॉवर्टी ऑफ इंडिया बुक लिखी है नीलकंठ रथ ने, ठीक है। उसके बाद है ब्रिजमोहन कौल, अनटोल्ड स्टोरी, कन्फ्रंटेशन विथ पाकिस्तान बुक लिखा है ब्रिजमोहन कौल ने। आर के नारायण ने स्वामी एंड फ्रेंड बुक लिखा था। नेक्स्ट है डार्क रूम, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है आर के नारायण की, ठीक है। डार्क रूम, इंग्लिश टीचर भी आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था। वेटिंग फॉर द महात्मा, किन्होंने लिखा था? आर के नारायण ने। द गाइड, ये बहुत पॉपुलर बुक है, आप लोग पढ़े भी होंगे, आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है।
मैन ईटर ऑफ मालगुडी, मालगुडी डेज क्लास 11th या 12th में स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो निरूपमा इंपॉर्टेंट है, आराधना, अप्सरा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी बुक लिखी है, कमायनी। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर ने कौन सी बुक लिखी थी, कुरुक्षेत्र, नीम के पत्ते, रसवंती, ये सब इंपॉर्टेंट बुक है इनके। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है, तो निहारिका, नीरजा, इसके अलावा दीपशिका, अतीत के चलचित्र, क्लियर। नेक्स्ट है अमृत लाल नागर, उसके बाद भगवती चरण वर्मा, ये इंपॉर्टेंट है। चित्रलेखा, चित्रलेखा आप लोगों को बस डर इसलिए लग रहा है क्योंकि एक साथ सभी बुक को कंपाइल करके दे दिया गया, नहीं तो आप लोग कहीं ना कहीं इस बुक्स के बारे में पढ़े हो, कोई भी न्यू बुक ज्यादा नहीं है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा ने लिखा है, ठीक है। मैला आंचल किन्होंने लिखा है, तो फानीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, ठीक है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, भारत दुर्दशा। मेघनाथ बध काव्य बंगाली कवि माइकल मधुसूदन दत्त ने लिखा है। तुगलक ने कौन सी बुक लिखी है, गिरीश कर्नाड बुक लिखी है। ताराबाई शिंदे ने कौन सी बुक लिखी है, ए कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन, इंपॉर्टेंट है ये बुक, ठीक है। नीलिमा चितगोपेकर ने द रिलैक्टेंट फैमिली मैन, शिवा इन एवरीडे फैमिली लाइफ, इंपॉर्टेंट ये बुक, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महाश्वेता देवी ने 1084 की मां को लिखा है। डोज डेज उस दिन के याद कर रहे हैं, सुनील गंगोपाध्याय ने लिखा है। राजेंद्र लाल मित्र ने कौन सी बुक लिखी है, तो बुद्ध गया नाम से बुक लिखी है, ठीक है। अलासिनी पेदना एपिक स्टोरी ऑफ मनु चरित्र, ये बुक हमने पढ़ा था हिस्ट्री में। नंद किशोर आचार्य छिलते हुए अपने को, क्वेश्चन पूछा गया है एमटीए 2021 में। पारो आनंद बोइंग गांधी, एमटीए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया इससे। भीषम साइनी तमस, एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। देवका नंदन खत्री चंद्रकांता, ये भी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। माई मदर एट 66 सीजीएल 2011 में पूछा गया, कमला दास के द्वारा लिखा गया है बुक। उसके बाद है फली सम नरीमन स्टेट ऑफ द नेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया एमटीए 2013 में। हरिवंश राय बच्चन इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उनके और कौन कौन सी बुक है, तो ये याद रखना, मधुशाला, मधुशाला ये बुक है। मिलान यामिनी, निशा निमंत्रण, ये सारा बुक जो है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। विक्रम सेठ अ सुटेबल बॉय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया था। विक्रम सेठ ने और कौन सी बुक लिखी थी, टू लाइफ्स। इसके अलावा गोल्डन गेट, ठीक है। अरविंद अडिगा ने कौन सी बुक लिखी, व्हाइट टाइगर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया व्हाइट टाइगर के बारे में। इसके अलावा इन्होंने बुक लिखा था लास्ट मैन इन टावर और सिलेक्शन डे। अमर्त्य सेन ने कौन सी बुक लिखी, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। इसके अलावा आइडिया ऑफ जस्टिस भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। आइडिया ऑफ जस्टिस, होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। अमृता प्रीतम ने कौन सी बुक लिखी, हर नॉवल पिंजल बेस्ड वो नेशनल अवार्ड इन 2023। इनकी एक नॉवल थी पिंजर, उन्होंने 2023 में नॉवल जीता था। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक इनकी नागमणि, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेवेन्यू स्टैम्प इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। रसीदी टिकट इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। विकास स्वरूप इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद, गोदान सभी को पता होगा, गोदान मुंशी प्रेमचंद, आप लोगों ने स्टोरी भी पढ़ी होगी बचपन में, ठीक है। गोदान इन्होंने लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने। गबन इन्होंने लिखा था। मानसरोवर बुक इन्होंने लिखा था। कर्म भूमि, रंग भूमि, ठीक है। निर्मला, सेवा सदन, वरदान, कायाकल्प, ये सारी बुक मुंशी प्रेमचंद की है।
दलाई लामा ने कौन सी बुक लिखी? तो फ्रीडम इन एग्जाइल, इंपॉर्टेंट बुक है, फ्रीडम इन एग्जाइल। उसके बाद दलाई लामा की और भी जो इंपॉर्टेंट बुक है तो बियॉन्ड रिलीजन, ये इंपॉर्टेंट है, बियॉन्ड रिलीजन। आर्ट ऑफ हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, लिटिल बुक ऑफ जॉय इंपॉर्टेंट है, कन्वर्सेशन ऑन लव एंड होप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन एक्सिल ए मेमोयर लिखा था इन्होंने, ठीक है। खुशवंत सिंह, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया है? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कौन सी बुक लिखी? हिस्ट्री ऑफ सिख बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ सिख। नेक्स्ट है विद्याधर सूरज प्रसाद, विद्याधर सूरज प्रसाद ने कौन सी बुक लिखी है? बैंड इन द रिवर, हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, दोनों क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। इसके अलावा मैजिक सीड, जितने भी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैजिक सीड, मैस्क ऑफ अफ्रीका, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नयनतारा सहगल ने वॉइस ऑफ फ्रीडम बुक लिखी है। अतीक रहीमी ने कौन सी बुक लिखी है? अर्थ एंड एसेस। फिर है रस्किन बॉन्ड की इंपॉर्टेंट बुक है रूम ऑन द रूफ। इसके अलावा ब्लू अम्ब्रेला, लोन फॉक्स डांसिंग, ये सारी रस्किन बॉन्ड की बुक है। द एंग्री रिवर, दिल्ली इज नॉट फार, इट इज अ वंडरफुल लाइफ, वर्ड्स फ्रॉम माई विंडो, द गोल्डन ईयर, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सारी रस्किन बॉन्ड की बुक है। किरण देसाई, ठीक है, इनकी बुक है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसके अलावा अनीता देसाई की इंपॉर्टेंट बुक है जिग जैग वे, पीकॉक गार्डन, फीस्टिंग और फास्टिंग। जितने भी आपको लास्ट में डेट मिल रहे होंगे पीवाईक्यूज, ये पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है सब में मैंने सर्कल किया है। एंशिएंट मेडाइवल और मॉडर्न इंडिया के जो हमने बुक्स पढ़े ऑलरेडी हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। आप लोग को जो मैंने लास्ट में अभी 10-15 स्लाइड पढ़ाई है प्रोमिनेंट राइटर्स की, वो आप लोग के लिए न्यू बुक्स हैं, ठीक है। अमिताभ घोष का देखिए बच्चे, साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें मिला था। कब? 1990 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ये बेसिकली बुक्स के लिए दिया जाता है। और किस बुक के साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें मिला था? तो शैडो लाइन्स के लिए मिला था, ठीक है। शैडो लाइन्स के लिए इन्हें क्या मिला था? तो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। अब यहाँ पर देखो, इस बुक का नाम घोस्ट से याद रखना, घोस्ट का शैडो, ठीक है। भूत का परछाई, भूत की परछाई, इसे याद करना। अमिताभ घोष, उनकी कौन सी बुक है? शैडो लाइन्स, ठीक है। और इन्हें पद्मश्री मिला था किस ईयर में? तो 2007 में इन्हें पद्मश्री मिला था। साथ में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब? तो 2018 में, ठीक है। उसके बाद इनकी कौन कौन सी बुक है? तो सी ऑफ पॉपीज, ठीक है, सी ऑफ पॉपीज। अब यहाँ पर बच्चे, जो वो भूत था, अमिताभ घोष था, वो घोस्ट कैसे बना? क्योंकि वो किसमें कूद गया था? समुद्र में कूद गया था। घोष किसमें कूद के मरा था? तो समुद्र में कूद के मरा था। समुद्र में क्लाइंब करके मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो यहां से समुद्र से याद रखना सी ऑफ पॉपीज, ठीक है। कैलकाटा क्रोमोसोम, कोई भी जब मरता है बच्चे तो उसका आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका एक्चुअल आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसका डीएनए को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसका आइडेंटिटी को स्टडी करने के लिए किसका स्टडी कर रहे हैं? डीएनए का स्टडी कर रहे हैं। डीएनए किससे बनता है? क्रोमोसोम से बनता है। तो याद रखना कैलकाटा क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट डीरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड अनथिंकेबल।
अब यहाँ पर आप देखो, वो क्या करना चाहता था, माउंटेन में लिव करना, मतलब माउंटेन में रहना चाहता था, ठीक है। मरने का कारण क्या पता चला, वो माउंटेन में रहना चाहता था, वादियों में रहना चाहता था, वादियों में रहना चाहता था। लेकिन क्या हो गया, माउंटेन ही सारे धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसलिए वो हताश होके क्या हो गया, मृत्यु कर लिया, वो अपना सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर से आपके सारे चीज याद हो जाएंगे। अमिताभ घोष, घोष से याद रखना घोष्ट, और घोष्ट वो कैसे बना, तो घोष्ट की परछाई या फिर भूत की परछाई। अब वो भूत कैसे बना या घोष्ट कैसे बना, समुद्र में कूदकर, समुद्र में क्लाइंब कर, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, किसी का भी आइडेंटिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्रोमोसोम से, डीएनए से। तो क्रोमोसोम से याद रखना कैलकाटा क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आप लोग याद रखना, क्रोमोसोम के बाद वो क्यों सुसाइड किया, क्योंकि वो माउंटेन में रहना चाहता था, माउंटेन की स्थिति बहुत खराब हो गई है, वो क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से नष्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा होगा क्या, अमिताभ घोष के सारे इंपॉर्टेंट। उसके अलावा है जंगलनामा, और इसके अलावा स्मोक एंड एसेस, फ्लड ऑफ फायर, ये सारे बुक अमिताभ घोष के हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके और बुक है शैडो लाइंस, तो भूत से, भूत की परछाई से याद रखना शैडो लाइंस, भूत की परछाई, शैडो लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट है आनंद नीलकंठन, ठीक है। आनंद नीलकंठन, इसकी कौन सी बुक है, द टेल ऑफ द वैंक्विश्ड असुर। असुर मतलब क्या होता है, दानव, असुर मतलब होता है राक्षस, ठीक है। तो यहाँ पर राक्षसों को आनंद किसमें मिलता है, ठीक है, आनंद, राक्षसों को क्या आनंद मिलता है, उनके राक्षसी हरकतों की वजह से उन्हें आनंद क्यों प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन चल रहा है मानव जातियों में, ठीक है। राक्षसों को राक्षसी हरकतों की वजह से क्यों आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, ये दिमाग किसके में चल रहा है, ये मानव जाति के बीच में क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बुक है नटमेग कर्स, पैराबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस, रिवर ऑफ स्मोक। अब यहाँ पर आप देखो, जो राक्षसी हरकतें हैं, उनके राक्षसी हरकतों की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, नदियों में पूरा आग लगा दे रहे हैं, ठीक है, नदियों में पूरा जलते हुए पेड़ को गिरा दे रहे हैं। तो नदियों में क्या हो रहा है, पूरा धुआं ही धुआं हो जा रहा है। एक मिनट, नहीं ये नहीं आएगा, रिवर ऑफ स्मोक नहीं आएगा। आनंद नीलकंठन का नेक्स्ट बुक है वाल्मीकि's वुमेन, द टेल ऑफ द नॉटी फ्लाइंग माउंटेन्स, नल दमयंती, एटर्नल टेल फ्रॉम द महाभारत, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे देखना, द टेल ऑफ द नॉटी फ्लाइंग माउंटेन। तो यहाँ पर देखिए, वो माउंटेन से किसको ढकेल रहे हैं राक्षसी लोग, हाँ, टेल ऑफ द नॉटी फ्लाइंग माउंटेन। यहाँ पर देखो, बेसिकली वो माउंटेन से, ठीक है, वुमेन को क्या कर दिए थे, आ रही है, ठीक है। राक्षस ने क्या किया, राक्षसी हरकतें, तो वुमेन को माउंटेन से ढकेल दिया, ठीक है, वुमेन को पहाड़ियों से ढकेल दिया, ठीक है। तो यहां से याद रखना, वुमेन से वाल्मीकि वुमेन और माउंटेन से टेल ऑफ द नॉटी फ्लाइंग माउंटेन, ठीक है। नेक्स्ट है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी की बुक्स बहुत पॉपुलर है बच्चे, इनकी बुक्स में आपको भगवान के नाम मिलेंगे, राम, सीता, मेलुहा, ठीक है। तो अमीश त्रिपाठी में राम रावण की बुक है एनिमी ऑफ आर्यवर्ता। एक सीता के ऊपर उन्होंने बुक लिखी है, माँ सीता के ऊपर वॉरियर ऑफ मिथिला। उसके बाद उन्होंने मेलुहा के ऊपर बुक लिखी है, द इमॉर्टल ऑफ मेलुहा, ठीक है। सुहेल देव के ऊपर बुक लिखी है, वायु पुत्रा के ऊपर बुक लिखी है, नागास के ऊपर बुक लिखी है। बेसिकली ये किसके ऊपर बुक लिखते हैं, तो ये जो है माइथोलॉजिकल स्टोरीज के ऊपर बुक लिखते हैं, ठीक है। राम के ऊपर, भगवान राम के ऊपर बुक लिखा है इन्होंने, धर्म के ऊपर इन्होंने बुक लिखा है,
विक्रम चंद्र के ऊपर बुक लिखा है, सालिम अली के ऊपर बुक लिखा है, परमहंस योगानंद के ऊपर इन्होंने बुक लिखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को क्या था, तो सलमान जी, ठीक है, सलमान के जो बच्चे हैं वो मिडनाइट में रो रहे थे। ठीक है, सलमान के बच्चे मिडनाइट में रो रहे थे। ठीक है, तो मिडनाइट से याद रखना, मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो बुकर प्राइज अवार्ड मिला है 1981 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्यों रो रहे थे, क्योंकि उन्हें इमेजिन कर लिया उनके घर में शैतान रहता है। क्या इमेजिन किया, उन्होंने इमेजिन किया कि उनके घर में, उनके होम में कौन रहता है, शैतान रहता है। तो इमेजिन से याद रखना, इमेजिन होम, इमेजिनरी होमलैंड। ठीक है, और शैतान से याद रखना सैतानिक वर्सेस। ठीक है, उसके बाद इनकी और बुक है एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस और द मूर्स लास्ट सिक, ये इनकी बुक का नाम है। ठीक है, इसके अलावा लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ इनके बुक का नाम है, विक्ट्री सिटी इनके बुक का नाम है, सालीमार द क्लाउन इनके बुक का नाम है, निकारागुआ जर्नी इनका बुक का नाम है। ठीक है, उसके बाद है डोमिनिक लेपायर अ सिटी ऑफ जॉय, द सिटी ऑफ जॉय डोमिनिक लेपायर की बुक है। आर.के. लक्ष्मण को पद्म भूषण अवार्ड 1973 में मिला, ये इंपॉर्टेंट है। और रमन मैग्सेसे अवार्ड 1984 में मिला है, पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण 2005 में मिला है। ठीक है, इनकी कौन सी बुक है, तो लक्ष्मण जी की बुक है द होटल रिवेरा, द टनल ऑफ टाइम, ब्रूशिंग अप द ईयर, डिस्टॉर्टेड मिरर, टाइमलेस लक्ष्मण। अब यहाँ पर देखो जो लक्ष्मण जी है, ठीक है, लक्ष्मण जी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे अपने जीवन में। ठीक है, उन्होंने समय को बदलते देखा है। ठीक है, समय को बदलते देखे, आप लोग जानते होंगे ना, हर समय एक जैसा नहीं होता, उतार चढ़ाव आता है। तो समय से याद रखना है टनल ऑफ टाइम, टनल ऑफ टाइम, समय का उतार चढ़ाव। ठीक है, ये समय को बदलते देखा है वर्षों से। ठीक है, वर्षों से समय को बदलते देखा है। तो ब्रूशिंग अप द ईयर, ठीक है, वर्षों से समय को बदलते देखा है। वो एक मिरर के सामने बैठकर सोचते हैं। ठीक है, मिरर के सामने बैठकर सोचते हैं कि समय कहां से कहां आ गया है। मिरर के सामने, तो मिरर के सामने से आपको याद रखना है डिस्टॉर्टेड मिरर। ठीक है, और वहां से आपको वो मिरर कहाँ था, मिरर, तो मिरर था एक होटल में, होटल का नाम है रिवेरा। कहाँ बैठे थे, होटल रिवेरा में बैठे थे और सोच रहे थे समय कहां से कहां निकल गया इतने सालों में। ठीक है, ये सारी बुक किसकी है, आर.के. लक्ष्मण की बुक है। इसके अलावा सर्वेंट ऑफ इंडिया, डोज ऑफ लाफ्टर इनकी बुक का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है झुंपा लाहिरी। झुंपा लाहिरी की बुक है अनएकस्टम अर्थ। अब अगर आप झुंपा लाहिरी देखोगे तो झुंपा एक रीजनल भाषा में बोलते हैं, मतलब जो बहुत जितला है, जितला इन द सेंस मतलब अगर आप प्रॉपर कॉम्बिंग नहीं की हो। ठीक है, वेल मेंटेन, एक तो होता है आप वेल मेंटेन्ड हो, आपका अच्छे से प्रॉपर कॉम्ब है, या तो आप, एक तो हम बोलते हैं झितली, झिलरी, मतलब आपका जो है प्रॉपर कॉम्बिंग नहीं है, तो उसी से वर्ड है झुंपा। अनएकस्टम अर्थ, अब अर्थ को अगर आप देखोगे तो अर्थ के अंदर इस तरीके की परतें मिलेगी आपको बहुत सारी। ठीक है, ये भी डिसऑर्डर, कोई ऑर्डर्ड फैशन में नहीं है, कहीं पर इस तरीके से मिलेगी, कहीं पर इस तरीके से मिलेगी, कोई ऑर्डर्ड फैशन नहीं। तो झुंपा लाहिरी का एक बुक है अनएकस्टम अर्थ। ठीक है, उसके बाद अनएकस्टम अर्थ में क्या है, कहीं पर लो है, कहीं पर हाई है, तो यहां से याद रखना लो लैंड। ठीक है, इसको ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो वेयर अबाउट, फाइंड आउट मतलब वेयर अबाउट, कहां पर कैसे उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी कहां पर रिसर्च कर रहे हैं, मालदीव्स में रिसर्च कर रहे हैं। मालदीव से याद रखना मेलेडीज, ठीक है। ये सारी बुक किसकी है, जुम्पा लाहिरी की, और सभी को वो क्या कर रहे हैं, नेम देने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी न्यू चीज पा रहे हैं उनको नेम देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे याद रखना नेम से। जुम्पा लाहिरी की बुक है, ठीक है। जुम्पा से जितनी अनएकस्टम, अर्थ कहीं पर उतार है, कहीं पर चढ़ाव है, कहीं पर लो है, कहीं पर हाई है, तो लो लैंड, और ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कहां पर, मालदीव्स में, तो मालदीव से मेलेडीज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वेयर अबाउट्स, और सभी को नेमिंग करेंगे तो यहां से नेम से, ठीक है। उसके बाद है हुसैन जायदी। हुसैन जायदी की कौन सी बुक है बच्चे, तो ब्लैक फ्राइडे, ठीक है, मुंबई अवेंजर्स, रॉ हिटमैन और जीरो डे, ठीक है। तो मुंबई में, ठीक है, रॉ ने, आपको पता होगा रॉ एक एजेंसी है, वो कहां पर स्टडी कर रही है, मुंबई में स्टडी कर रही है, ठीक है। किस दिन, तो उस दिन को बोल रहे हैं ब्लैक फ्राइडे, क्योंकि इस दिन बहुत बड़ा क्या हो गया है, एक आतंकी हमला हो गया है, उसको क्या बोला गया, ब्लैक फ्राइडे, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए। तो मुंबई में स्टडी करी तो मुंबई एवेंजर्स, ठीक है। ब्लैक फ्राइडे किस दिन के बारे में, बहुत लोग मारे गए थे, आतंकी हमला हुआ था। कौन स्टडी कर रहा है, रॉ स्टडी कर रहा है, ठीक है। और इस डे को और क्या घोषित किया गया, जीरो डे, मतलब जीरो टॉलरेंस, इस तरीके का आगे फिर से टॉलरेट नहीं किया जाएगा, जीरो डे, ठीक है। नेक्स्ट है रवीश कुमार। रवीश कुमार की बुक है द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एलिस्टर सियर। एलिस्टर सियर की बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू द मॉडर्न वेस्ट, ठीक है। अरुंधति रॉय, सभी लोग इनके बारे में सुना होगा। अरुंधति रॉय को कौन सा अवार्ड दिया गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2006 में मिला है, ठीक है। इनकी कौन कौन सी बुक है, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, एंड ऑफ इमेजिनेशन, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये सारे अरुंधति रॉय की बुक है। उसके बाद है एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ठीक है, आजादी, ये सारी बुक, कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम, माय सिडीशियस हार्ट, ये सारी बुक अरुंधति रॉय की है, ठीक है। तारिक अली द लेपर्ड एंड द फॉक्स, अ पाकिस्तानी ट्रेजेडी, ठीक है। किस तारीख में पाकिस्तान में ट्रेजेडी हुआ था, किस तारीख में पाकिस्तान में ट्रेजेडी हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली पाकिस्तान ट्रेजेडी से याद रखना आप लोग तारीख, तारिक अली, ठीक है। नेक्स्ट है सुनील खिलनानी। सुनील खिलनानी की कौन सी बुक है, तो इनकारनेशन, इंडिया इन 50 लाइफ, द आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक है। बेसिकली इंडिया जो है 50 साल में एक सुंदर फूल, अगर फूल को आप देखोगे तो वो जब अपने फुल ब्लॉसम स्टेज में रहता है, जब खिल गया रहता है, कितना सुनहरा, कितना अच्छा दिखता है। इंडिया भी 50 सालों में अपने फुल ब्लॉसम स्टेज में खिल गया है, ठीक है। इंडिया भी 50 सालों में अपने फुल ब्लॉसम स्टेज में है, फुल ब्लूम स्टेज में है, खिल गया है, ठीक है। तो खिलमानी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है निरद सी चौधरी, इनके बुक का नाम क्या है, तो पैसेज टू इंग्लैंड। इसके अलावा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, कॉन्टिनेंट ऑफ सर्कस, स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इंटेलेक्चुअल इन इंडिया, ग्रेट एनार्क, टू लीव और नॉट टू लीव, ये सारी बुक है। उसके बाद है करण थप्पड़, डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है। डेविल ने एडवोकेट को थप्पड़ मारा, ठीक है।
एक डेविल ने एडवोकेट को थप्पड़ मारा, ठीक है। तो डेविल, एडवोकेट और थप्पड़ से याद रखना करण थप्पड़, ठीक है। नेक्स्ट है मुल्क राज आनंद, ठीक है। मुल्क राज आनंद, कुली को क्या चाहिए था? अपने मुल्क से उसको क्या करना था? बेसिकली वो जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो अपने लवर को कन्फेस कर चुका था कि वो उससे प्यार करता है और वो उस मुल्क में रह नहीं सकता क्योंकि ये इंटर रिलीजन लव था, ठीक है। तो कुली को क्या करना है? अपने मुल्क से विदा लेना है। वो दूसरे राज्य में जाना, दूसरे कंट्री में जाना चाहता है क्योंकि वो अपने कंट्री में नहीं रह सकता, वहाँ हिंदू मुस्लिम प्रेम नहीं कर सकते। वो अपने लवर को कन्फेस कर चुका था, ठीक है। कैसे कन्फेस किया था? तो बच्चे ऐसा नहीं रोज दे के कन्फेस किया था। एक छोटी सी कली थी, कली और 2 पत्तियों को दे के वो कन्फेस किया था कि वो उससे प्यार करता है, उससे प्रेम करता है। और उसने बात कही थी कि अगर तुम मुझे नहीं मिलोगी तो इस हीरो का, मतलब मैं जो हीरो हूँ उसका क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। मेरा जो हार्ट है वो हार्ट सिर्फ तुम्हारे लिए है, ठीक है। और मैं तुम्हें क्या बनाना चाहता हूँ? एक सुंदर सी ब्राइड बनाना चाहता हूँ। मेरे लिए ब्यूटी कौन है? तो मेरे लिए ब्यूटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम हो, ठीक है। तुम्हें और कोई भी टच नहीं कर सकता। क्लियर? मुल्कराज आनंद, वो मुल्कराज आनंद बेसिकली अपने मुल्क से विदा लेना चाहते थे। वो दूसरे कंट्री में स्टैब्लिश होना चाहते थे क्योंकि उसने अपने लवर को, ठीक है, मुल्कराज आनंद को कुली है बेसिकली, ठीक है। तो अपने लवर को कन्फेस कर चुके थे। लवर से याद रखना कन्फेशन ऑफ अ लवर, ठीक है। और कैसे कन्फेस किए थे? उन्होंने 2 पत्ती और 1 कली दिया था, तो 2 लीव्स एंड अ बर्ड। और उन्होंने बोला था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी अगर तुम मुझे नहीं मिलोगी। इस हीरो की मृत्यु हो जाएगी, द डेथ ऑफ अ हीरो। मेरे लिए मेरा जो धड़कन है वो तुम हो, मेरे जो हार्ट है वो तुम हो, द बिग हार्ट। मेरे लिए जो ब्यूटी हो वो तुम हो, मैं तुम्हें ब्राइड बनाना चाहता हूँ, तो द ब्राइड बुक ऑफ ब्यूटी। मेरे अलावा तुम्हें और कोई टच नहीं कर सकता, तो अनटचेबल, ठीक है। ये सारे क्लियर? ये सारा किसका है? मुल्कराज आनंद का। नेक्स्ट है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। वो क्या चाहता था कि उसके प्राइवेट लाइफ में किसी का भी हस्तक्षेप ना हो, इसीलिए वो वहां से बाहर जाना चाहता था, दूसरे कंट्री में जाना चाहता था, ठीक है। और वो क्या करना चाहता था? मॉर्निंग फेस 7 समर। वो अपनी हर सुबह किसका चेहरा देख के उठना चाहता था? तो अपने लवर का, ठीक है। मॉर्निंग फेस, अपनी हर सुबह किसका चेहरा देखना चाहता था? अपनी लवर का चेहरा देखना चाहता था। वो ऐसे जगह जाना चाहता था, कहां पर? तो उसने कल्पना की थी मोहनजोदारो की। वो ऐसे जगह जाना चाहता था, सबसे प्राचीन काल, सबसे प्राचीन सिटी, जहां पर कोई भी लोग ना हो, जहां पर वो और उसकी लवर रहे बस, ठीक है। नेक्स्ट है सुधा मूर्ति, ठीक है। सुधा मूर्ति को पद्मश्री अवार्ड मिला है 2006 में, पद्म भूषण अवार्ड मिला है 2023 में, साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला है 2023 में, ठीक है। अब देखो सुधा मूर्ति की जो बहू थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थी? वाइस थी, बहुत ज्यादा दयालु थी, ठीक है। सुधा मूर्ति की जो बहू थी वो बहुत ज्यादा दयालु थी। 3000 स्टिचेस ऑर्डिनरी पीपल। वो ऑर्डिनरी वाइफ नहीं थी, ऑर्डिनरी पीपल के जैसे या दूसरों की बहू के जैसी बहू नहीं थी, ठीक है। जैसे सुधा मूर्ति ने सोचा था उससे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइफ थी उसकी बहू, उससे बहुत ज्यादा दयालु थी, बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीती थी, मतलब नॉर्मली जो बहू जैसे सुबह उठती है, चाय बनाती है, प्रणाम करती है, ऐसा कुछ नहीं। वो नॉर्मल लाइफ नहीं जीती थी, मतलब एक प्रिंसेस के जैसा, क्वीन की जैसा लाइफ जीती थी। उसका दिमाग भी बहुत तेज चलता था, ठीक है। और
वो एक डायरी मेंटेन की थी। उस डायरी में वो किसका प्रेयर करती थी, किसके बारे में लिखी थी, गोपियों के बारे में लिखी थी। वो अपने आप को राधा के जैसे समझती थी, अब राधा जैसे क्वीन के जैसे रहती थी, ठीक है। तो अपने डायरी में गोपी और राधा के बारे में लिखी थी। और उस डायरी में उसने क्या लिखा था, तो उसकी जो दादा दादी जो भी उसको स्टोरी बताए थे उस डायरी में उसने लिखा था, ठीक है। और द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल, और वो जो है उसमें एक अपना ही मनगढ़ंत कहानी बना के रखी थी कि एक टेम्पल था, उसमें बहुत ज्यादा मैजिक था, वहां पर जाओगे जो भी मांगोगे पूरा होगा, वहां पर वो क्वीन के जैसी थी। वो टेम्पल अब नहीं रहा, ठीक है। तो ये मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल के बारे में उसने उस डायरी में लिखा था, ठीक है। तो जो सुधा मूर्ति है वो अपने डॉटर इन लॉ के बारे में बता रही कि मेरी डॉटर इन लॉ किस टाइप की है, ठीक है। नेक्स्ट है चेतन भगत। चेतन भगत की बुक का नाम है रिवॉल्यूशन 2020, मेकिंग इंडिया ऑसम, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, 5 पॉइंट समवन, 3 इडियट मूवी जो है इनका 5 पॉइंट समवन मूवी के ऊपर ही बना है, ठीक है। उसके अलावा व्हाट यंग इंडियन वांट, इंडिया पॉजिटिव, 400 डे, 1 अरेंज मर्डर, 1 नाइट एट द कॉल सेंटर, 3 मिस्टेक ऑफ माई लूम, गर्ल इन रूम 150, ठीक है। ये सारा किन्होंने लिखा था, ये सारा इनके द्वारा लिखा गया, चेतन भगत के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा बिशन लाल मोहरा, बिशन लाल मोहरा ने कौन सी बुक लिखी है, डोंट लाफ वी आर पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट है एन चंद्रशेखरन और रूप पुरुषोत्तमन, इन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम था ब्रिजिटल नेशन। रूपा पाई ने कौन सी बुक लिखी है, द गीता फॉर चिल्ड्रन। के शिवा रेड्डी ने कौन सी बुक लिखी है, पक्का की खोटी गलती, ठीक है। एन आर नारायण मूर्ति ने कौन सी बुक लिखी है, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड। उसके बाद है मुकुल केशवन ने कौन सी बुक लिखी है, मैन इन व्हाइट, अ बुक ऑफ क्रिकेट, सीजीएल 2021 में पूछा गया है। प्रेम प्रकाश की बुक का नाम है, प्रेम प्रकाश ने कौन सी बुक लिखी है, रिपोर्टिंग इंडिया, ठीक है। प्रेम के बारे में इंडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है। आप सभी को पता है इंडिया में अभी भी लव मैरिज पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा कास्टिज्म है। तो जितना भी लव मैरिज है उसके बारे में रिपोर्ट करने की बात कही गई है, ठीक है। रोहिंटन मिस्ट्री, अ फाइन बैलेंस, ठीक है। जुगल हंसराज की कौन सी बुक है, तो जुगल हंसराज की बुक का नाम है क्रॉस कनेक्शन, द बिग सर्कस एडवेंचर। नेक्स्ट है सर्वप्रीत सिंह, ठीक है। सर्वप्रीत सिंह का बुक का नाम है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, ठीक है। ऋषि सिंह घेरवाल की कौन सी बुक है, तो कुंडलनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। ऋषि जो है वो क्या चाहते थे, यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते थे, पूरे विश्व पूरे जगत के बारे में वो ज्ञानी होना चाहते थे, ठीक है। तो ऋषि से याद रखना यूनिवर्स। राजा राव, राजा कहाँ के राजा, तो कंठपुरा के राजा, ठीक है, कंठपुरा के राजा थे। निरुपमा यादव, उनकी कौन सी बुक है, कोड टू विन। अनुबंधोपाध्याय, बहुरूपी गांधी। अंदीमुथु राजा, 2G सागा अनफोल्ड। नटवर सिंह, वन लाइफ इज नॉट इनफ, ठीक है। वो इतने नॉटी थे कि एक लाइफ इनफ नहीं था उनके लिए, ठीक है, उनको बहुत सारी लाइफ चाहिए, ठीक है। दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, गांधी इन चंपारण लिखा था। राजदीप सरदेसाई, 2014 द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया, इन्होंने बुक लिखा है। रामचंद्र गुहा ने डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स नाम की बुक लिखी है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने इंडिया आफ्टर गांधी लिखा है, अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड लिखा है। कैलाश सत्यार्थी आप सभी को पता होगा,
चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम करते हैं। तो एवरी चाइल्ड मैटर बुक लिखा था इन्होंने, सारे बचपन से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड बुक लिखा है। नेक्स्ट बुक है आजाद बचपन की ओर। उसके अलावा सूजा नवाज ने कौन सी बुक लिखी है? क्रॉस द स्वॉर्ड। सिवाथुन पिल्लई 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी बुक लिखा है। इश्तियाक अहमद ने जिन्ना बुक लिखा है। उसके अलावा है सबा नकवी ने सेड्स ऑफ सैफरन बुक लिखा है, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ बुक लिखा है और कैपिटल कॉन्केस्ट बुक लिखा है। अवनी दोषी बर्न्ड शुगर बुक लिखा है, ठीक है। उसके बाद फकीर हसीन ने 150 इयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लीगेसी। हर एक बुक एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा नहीं कि बुक्स नहीं आए, ठीक है। आपके पास सारे आपको लिस्ट मिल जाएंगे किस किस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। पराग कुलकर्णी सीएपीएफ में आया हुआ है नॉलेज ऑफ इनोवेशन। केपी माथुर द अनसीन इंडिया गांधी, ठीक है। सत्या नाडेला हिट रिफ्रेश 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभिजीत बनर्जी गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम। गुलजार का बुक का नाम है टू, ठीक है। श्री लाल शुक्ल के बुक का नाम है राग दरबारी। अनुजा चौहान के बुक का नाम है जोया फ्रैक्चर, ठीक है। राजेश तलवार द बॉय हु रोड ए कॉन्स्टिट्यूशन। रघुराम राजन द थर्ड पिलर, ठीक है। बाबा रामदेव माई लाइफ माई मिशन बुक लिखा है। नवीन चावला सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है एवरी वोट काउंट बुक लिखा है। डॉक्टर विवेक देब्रॉय ने कौन सी बुक लिखी है? मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने कौन सी बुक लिखी है? विस्पर्स ऑफ टाइम। उसके बाद वाईवी रेड्डी का बुक का नाम है इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। प्रिया कुमार के बुक का नाम है आई एम अनदर यू। कुमार जो है प्रिया को बोलता है मैं तुम्हारा ही एक रूप हूं, ऐसा समझो, ठीक है, हम दोनों एक ही हैं। एस एम खान पीपल प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बुक लिखा है इन्होंने। चित्रा बनर्जी द पैलेस ऑफ इल्यूजन बुक लिखा है। बिपिन चंद्र इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बुक लिखा गया है। रविंदर सिंह आई टू हैड अ लव स्टोरी, ठीक है। जसवंत सिंह इंडिया एट रिस्क। इंडिया रिस्क में है और तुम जश्न मना रहे हो। इंडिया रिस्क में है और तुम जश्न मना रहे हो। जश्न से जसवंत सिंह। इंदु सुदर्शन द फीस्ट ऑफ रोजेस, ठीक है। नेक्स्ट है अन्ना बर्न्स की कौन सी बुक है? तो मिल्कमैन, जो कि एशिया एग्जीक्यूटिव 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बुक्स रिटन बाय प्रेसिडेंट। जितने भी प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, पॉलिटिशियंस है, उनके द्वारा जो बुक लिखी गई उसको हम पढ़ेंगे। तो आई के गुजराल के द्वारा जो बुक लिखी गई है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। शशि थरूर को साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 मिला है और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है एरा ऑफ डार्कनेस, क्योंकि काफी लंबे समय से पॉलिटिशियन है, उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है हमारे डेमोक्रेसी को, ठीक है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल इन्होंने बुक लिखा है। उसके अलावा इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, इंडिया के ऊपर इन्होंने बुक लिखा है। पैक्स इंडिका नाम की बुक लिखी है। इंडिया शास्त्र नाम की बुक लिखी है। केरला गॉड्स ओन कंट्री के नाम से बुक लिखी है। पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नाम से बुक लिखी है। इन ग्लोरियस एम्पायर बुक लिखा है। व्हाई आई एम अ हिंदू बुक लिखे हैं। अंबेडकर अ लाइफ बुक लिखा है। एलिफेंट टाइगर एंड सेलफोन बुक लिखा है। बुकलेस इन बगदाद बुक लिखा है। ये बहुत ज्यादा एजुकेटेड पॉलिटिशियन है हमारे इंडिया में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास बुक लिखा इन्होंने, ठीक है। एग्जाम वैरियर बुक लिखा इन्होंने। सोशल हार्मनी बुक लिखा है। अबोर्ड ऑफ लव, ज्योति पूर्ण साक्षी भाव, मन की बात, ये सारी बुक
नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखा गया है। सुब्रमण्यम स्वामी रीसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लीगेसी बुक लिखा है इन्होंने। पीवी नरसिम्हा राव इनसाइडर बुक लिखा है। वीवी गिरी जॉब फॉर अवर मिलियंस। लाल कृष्ण अडवाणी माई कंट्री माई लाइफ बुक लिखा है इन्होंने। हिदायतुल्ला माई ओन बॉसवेल बुक लिखा है। नीलम संजीवा रेड्डी विदाउट फियर और फेवर बुक लिखा है। मनमोहन सिंह चेंजिंग इंडिया पे बुक लिखा है इन्होंने। और द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट बुक लिखा है। ठीक है। चरण सिंह इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया बुक लिखा है इन्होंने। उसके बाद पी चिदम्बरम की बुक का नाम है व्यू फ्रॉम द आउटसाइड स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है गाइडिंग सोल इग्नाइटेड माइंड्स और यू आर यूनिक बुक लिखा है इन्होंने। इसके अलावा इंडिया 2020 बुक लिखा था इन्होंने। गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया बुक लिखा था। टर्निंग पॉइंट बुक लिखा था। माई जर्नी बुक लिखा था। फोर्ज योर फ्यूचर, मिशन इंडिया, टारगेट 3 बिलियन, ये सारे बुक एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। ठीक है। कपिल सिब्बल आई विटनेस बुक लिखा है इन्होंने। ठीक है। प्रणव मुखर्जी द ड्रामेटिक डिकेड बुक लिखा था इन्होंने। उसके अलावा चैलेंजेस बिफोर द नेशन टर्ब्यूलेंट ईयर बुक लिखा है इन्होंने। उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी का बुक। अटल बिहारी वाजपेयी की बुक है मेरी 51 कविताएं, संवेदना, डिसाइसिव डे, 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट। मीरा कुमार की बुक का नाम है इंडिया पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स के पर्सपेक्टिव से लिखा है इन्होंने। पवन चौधरी ने बुक का नाम है ब्रूम एंड ग्रूम। किरण बेदी का बुक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस। संजय बारू का बुक का नाम है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। जाकिर हुसैन का बुक का नाम है ब्रेवेस्ट गोट इन द वर्ल्ड। शंकर दयाल शर्मा का बुक का नाम है होराइजन ऑफ इंडियन एजुकेशन। के आर नारायण की बुक का नाम है इंडिया एंड अमेरिका। इंदिरा गांधी की बुक का नाम है माई ट्रूथ। शरद पवार के बुक का नाम है लाइफ ऑन माई टर्म। जयराम रमेश के बुक का नाम है लाइट ऑफ एशिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल 2021 में। ठीक है। वरुण गांधी के बुक का नाम है रूलर मैनिफेस्टो। इंदिरा गांधी का बुक का नाम है लाइफ इन नेचर। उसके बाद है शीला दीक्षित के बुक का नाम है सिटीजन दिल्ली। सुमित्रा महाजन के बुक का नाम है मातोश्री। स्मृति ईरानी का बुक का नाम है लाल सलाम। मीनाक्षी लेखी का बुक का नाम है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। ये तो सारे बुक थे जो कि पॉलिटिशियन ने लिखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे जितने भी टीवी में एक्टर और एक्ट्रेस है उनके द्वारा जो बुक लिखा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले नसरुद्दीन शाह का जो बुक लिखा गया है एंड देन वन डे मैमायोर, एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। सत्यजीत रे ने कौन सी बुक लिखी है कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुदा। ऋषि कपूर की बुक का नाम है खुल्लम खुल्ला, सीपीएफ में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। काल्की कोचलिन की बुक का नाम है एलिफेंट इन द वूम्ब, सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रियंका चोपड़ा की बुक का नाम है अनफिनिश्ड ए मेमोयर, एमटीए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है शत्रुघ्न सिन्हा की बुक का नाम है एनीथिंग बट खामोश, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ट्विंकल खन्ना की बुक का नाम है मिसेस फनी बोन्स। ठीक है। ये एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। पैजामास आर फॉरगिविंग, केबी कांस्टेबल जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। अनुपम खेर का बुक का नाम है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, जूनियर इंजीनियर और एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा दिलीप कुमार की बुक का नाम है द सब्सटेंस एंड द शैडो, सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है। देव आनंद की बुक का नाम है रोमांटिसाइजिंग विथ लाइफ, सीएचएसएल में पूछा गया है। करण जौहर की बुक का नाम है एन अनसुटेबल बॉय। ठीक है। आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप की बुक है क्रैकिंग द कोड, एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। नीना गुप्ता की बुक का नाम है सच कहूं तो, ऑटोबायोग्राफी है इनकी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की बुक का नाम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर।
किरण कबीर बेदी का बुक का नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल। सोहा अली खान की बुक का नाम है पेरिल्स ऑफ बीइंग मॉडरेटली फेमस। शाहीन भट्ट की बुक का नाम है आई नेवर बीन अनहैप्पियर। मीना अय्यर की बुक का नाम है आई एम नो मैसीहा। उसके बाद है जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, अभी तक हमने पढ़ा था एक्टर एक्ट्रेस के बारे में, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी उनके द्वारा जो बुक लिखी गई है, तो सबसे पहला है पीटी उषा। पीटी उषा ने बुक लिखा है गोल्डन गर्ल, ये क्वेश्चन स्टेनो में पूछा गया है। कपिल देव ने बुक लिखा है स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट क्रिकेट माय स्टाइल। युवराज सिंह का बुक का नाम है टेस्ट ऑफ माय लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, आपको पता है, तो वो अपनी आत्मकथा लिखे हैं कि क्रिकेट से उन्होंने कैसे, उनको ये बीमारी हो गई तो उस बीमारी से कैसे वापस आए, मतलब उनकी जो लाइफ है उनकी परीक्षा ले रहा था, तो उन्हें उस पे नाम लिखा है उन्होंने टेस्ट ऑफ माय लाइफ। ठीक है। आर कौशिक का बुक का नाम है इंडिया 71 ईयर टेस्ट। अडम गिलक्रिस्ट के बुक का नाम है ट्रू कलर। आकाश चोपड़ा के बुक का नाम है नंबर 2 लाई। क्रिस्टोफर मार्टिन के बुक का नाम है क्रिकेटिंग लाइफ। मिल्खा सिंह के बुक का नाम है द रेस ऑफ माय लाइफ। ठीक है। अभिनव बिंद्रा के बुक का नाम है शॉट एट हिस्ट्री। सानिया मिर्जा एस अगेंस्ट ऑड, सारे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो कैसे आगे बढ़ी, सानिया मिर्जा ने लिखा है। एमसी मैरी कॉम ने लिखा है अनब्रेकेबल, उन्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता। आशीष रे के बुक का नाम है क्रिकेट वर्ल्ड कप। वीवीएस लक्ष्मी ने लिखा है 281 एंड बियॉन्ड। राहुल द्रविड़ ने लिखा है द नाइस गाय। सौरव गांगुली ने लिखा है सेंचुरी इज नॉट इनफ, एक सेंचुरी इनफ नहीं है। सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम है प्लेइंग इट माय वे, मैं अपने तरीके से ही खेलता हूँ, मेरा अपना तरीका अनोखा है। जी कृष्णन के बुक का नाम है हिटमैन। अरुणिमा सिन्हा के बुक का नाम है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। सुनील गावस्कर के बुक का नाम है रन एंड रूइंस। सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी। ध्यानचंद की बुक का नाम है गोल। क्रिस गेल के बुक का नाम है सिक्स मशीन। आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन, वो खेलती जीतने के लिए ही है। ठीक है। नोवाक जोकोविक के बुक का नाम है सर्व टू विन, जीतने के लिए खेलते हैं। अनिल कुंबले के बुक का नाम है वाइड एंगल। विजय हजारे का बुक का नाम है लॉन्ग इनिंग्स। ईएस प्रसन्ना के बुक का नाम है वन मोर ओवर। इमरान खान ऑल राउंड व्यू। अनुज डोगरा कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स। उसेन बोल्ट के बुक का नाम है माई स्टोरी। आंद्रे अगेसी का बुक का नाम है ओपन। माइकल फेलिप का बुक का नाम है नो लिमिट। बुक का पूरा नाम मत याद करना बच्चे, 2-3 वर्ड याद कर लेना जो की वर्ड है, जिससे आपको याद हो सके। ठीक है। लैरी स्लोमैन और माइक टाइसन के बुक का नाम है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। पूरे बुक का नाम मत याद करना। फिर है संजय मांजरेकर के बुक का नाम है इम्परफेक्ट। सेन वॉन के बुक का नाम है नो स्पिन। मिताली राज के बुक का नाम है अनगार्डेड। विश्वनाथन आनंद के बुक का नाम है माइंड मास्टर। सुरेश रैना के बुक का नाम है बिलीव करो। ठीक है। उसके बाद रवि शास्त्री के बुक का नाम है द प्लेयर इन माय लाइफ। ब्रायन लारा के बुक का नाम है बीटिंग द फील्ड। साहिद आफरीदी के बुक का नाम है गेम चेंजर। मुश्ताक अली के बुक का नाम है क्रिकेट डिलाइटफुल। उसके बाद हम लोग फॉरेन ऑथर के बारे में हमको कुछ पढ़ना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी तक तो हमने इंडियन ऑथर देखा था। फॉरेन ऑथर में बच्चे डेविड बालदेसी एब्सोल्यूट पावर इन्होंने बुक लिखा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने द वर्ल्ड एज आई सी इट बुक लिखा है। उसके बाद अलेक्जेंडर ने बुक लिखा है अगस्त 1914। एडम स्मिथ ने बुक लिखा है इंक्वायरी इनटू द नेचर। एएल बसंत ने बुक लिखा है द वंडर दैट वाज इंडिया। डांटे ने बुक लिखा है डिवाइन कॉमेडी। हैरोल्ड इवेंट्स ने बुक लिखा है गुड टाइम बैड टाइम। हेनरी मिलर ने बुक लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैथरीन मायो की बुक है मदर इंडिया। उसके बाद है मैकियावेली सभी लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्रिंस बुक लिखा है। गैलीलियो गैलीली की बुक है द लिटिल बैलेंस।
उसके बाद आइजैक न्यूटन, ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रिंसिपिया बुक लिखी है उन्होंने। चार्ल्स डार्विन, ये हमने बायो में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसके अलावा चार्ल्स डिकेन, ये आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, द क्रिसमस कैरोल। विलियम शेक्सपियर की इंपॉर्टेंट बुक है मिडसमर नाइट ड्रीम और कॉमेडी ऑफ एरर। इसके अलावा लियो टॉल्स्टॉय की बुक है वॉर एंड पीस, ठीक है। उसके अलावा स्टीफन हॉकिंग की बुक है, वो टाइम से रिलेटेड हमेशा स्टडी कर रहे थे। कार्ल लिनियस की बुक है सिस्टेमा नेचुरे जेनेरा प्लांटेनम, हम लोग ने बायो में पढ़ा था इस बुक के बारे में। ऑंग सैन सू की का बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, आपको पता है जापान के लोग बिल्कुल भी नहीं डरते, ठीक है। कार्ल मार्क्स की बुक है दास कैपिटल, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था। डॉक्टर गार्नर की बुक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। जॉर्ज ऑरवेल की बुक है 1984। एरिस्टोटल की बुक है पॉलिटिक्स। उसके अलावा ये छोड़ देना, डेविड ए वाइस एंड मार्सी द गूगल स्टोरी, सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। डेविड रिकार्डो की बुक है इंक्वायरी इनटू द नेचर, एमटीए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। जॉन हिक्स की बुक है कैपिटल एंड ग्रोथ के बारे में लिखे हैं इन्होंने। माइकल ओबामा ने बिकमिंग, वो क्या बनना चाह रहे हैं, क्या बन रहे हैं, उसके ऊपर बुक लिखे हैं। जॉन माइनर्ड किन्स ने, ये हमने इकोनॉमी में पढ़ा था, किन्स ने इंटरेस्ट इन मनी के ऊपर बुक लिखा है। अन्ना सेवेल ब्लैक ब्यूटी के ऊपर बुक लिखा है। मैरी लुइस ने किसके ऊपर बुक लिखा है, न्यू डिस्कवरी। हिलैरी क्लिंटन व्हाट हैपेंड पे बुक लिखा है। विलियम डालग्रैम्पी पिलेज ऑफ एम्पायर के ऊपर बुक लिखा है, एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। ल्यू वेलेस ने कौन सी बुक लिखी है, बैन हर। E.M. फॉरेस्टर अ पैसेज टू इंडिया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सीजर एंड क्लियोपाट्रा, सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। लुइस कैरोल एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। मार्गरेट एटवुड द टेस्टामेंट, क्वेश्चन पूछा गया है एमटीएस में। रोनाल्ड डाल बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड, एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। बर्नार्डिन एवरिस्टो गर्ल वुमेन अदर, एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। मार्क ट्वेन एडवेंचर ऑफ हकलेबरी फिन, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। मार्क टोली नो फुल स्टॉप इन इंडिया, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। जेके रोलिंग टेल्स ऑफ बिडल, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। प्लेटो रिपब्लिक, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। जॉन पायरे एज ऑफ टाइम, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। एंडी मेरिनो नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये बुक है, सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है। एलिस वॉकर द कलर पर्पल, स्टेनो में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है जेम्स ब्राउन द गॉडफादर ऑफ साउल, सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। हैरी हैमंड हैज द हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेरीन कायरे व्हेन द रिवर स्लीप, स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हेरोल्ड लुस्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। जोसेफ लिलवेल ग्रेट सोल, पूछा गया है क्वेश्चन। यसीर उस्मान रेखा द अनटोल्ड स्टोरी। जेवियर मोरो रेड साड़ी, सीपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया है। वेंडेल रॉड्रिक, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीएचएसएल में, पोस्ट कैम्प बुक लिखा है इन्होंने। एडोल्फ हिटलर ने मीन कैम्प बुक लिखा है, ये तो सभी लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद है एमाइला जोला जस्ट फॉर लाइफ, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड्रे अगासी ओपन नाम से बुक है, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। बैरक ओबामा प्रॉमिस्ड लैंड बुक लिखा गया है, जो कि दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद यान मार्टल लाइफ ऑफ पाई बुक, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। मोहम्मद यूनुस अ वर्ल्ड ऑफ 30 बुक लिखा है। जॉन कीन्स इकोनॉमी की बुक है, ये हम लोग इकोनॉमी में पढ़े थे। जॉन स्टुअर्ट मिल्स प्रिंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है। बिल गेट्स हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक बुक लिखा है। यूसुफ जाई वी आर डिस्प्लेस्ड बुक लिखा है, क्वेश्चन पूछा गया था। विंस्टन चर्चिल गैदरिंग स्टॉर्म,
जॉर्ज ऑरवेल, एनिमल फार्म। उसके अलावा है व्लादिमीर नबकोव, लोलिता। ये क्वेश्चन जो है सारे आए हुए क्वेश्चन है, ACIU में आया हुआ है। विंसेंट आर्थर स्मिथ, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वैलेंटाइन किरोल, इंडिया अनरेस्ट के ऊपर, ये हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। वेंडी डोनिगर, द हिंदू बुक लिखा है, CJ में आया हुआ क्वेश्चन है। जेम्स मिल, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, MTS में आया हुआ क्वेश्चन है। सोलोमन नॉर्थुप पायरेट्स, 12 इयर्स, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। रॉबर्ट कैनिगल, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, MTS में पूछा और IAS में पूछा गया है। जेरिको ब्राउन, ट्रेडिशन, ACIU में क्वेश्चन पूछा गया है। कोल्सन व्हाइटहेड, द निकल बॉय, ये क्वेश्चन पूछा गया है। W कॉलेब मैक्जीनियल, स्वीट टेस्ट ऑफ लिबर्टी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सी पाम जांग, हाउ मच ऑफ दिस इज हिल इज गोल्ड। मैरी के लूकास, डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। उसके बाद है डाइने कुक, द न्यू विल्डरनेस, ACIU में क्वेश्चन पूछा गया है। टीसीसी देंगमक्का, दिस माउंट मेमोरेबल बॉडी, ACIU में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है माजा मैंगिस्टे, द शैडो किंग, ACIU में क्वेश्चन पूछा है। विलियम फॉल्कनर, एज आई ले डाइंग, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। लुइसा ऑलकॉट, लिटिल वुमेन, दिल्ली पुलिस। अब इसके बाद यहाँ पर देखना रीसेंट बुक जो अभी अभी हाल फिलहाल में छपे हैं। तो बिमल जलान की बुक छपी है, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। उसके बाद है यहाँ पर जितनी भी बुक है बच्चे, ये एड ऑन किया गया है, ये अभी क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकते हैं क्योंकि हाल फिलहाल में छपी हुई है बुक, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी की एक बुक आई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सेन वॉटसन की एक बुक आई है, विनिंग द इनर बैटल, ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, ठीक है। साइमन सेबेक की एक बुक आई है, द वर्ल्ड नाम से। आप लोग कीवर्ड याद रखना, पूरा का पूरा बुक मत याद रखना, ठीक है। गौतम बोरा की एक बुक आई है, नालंदा के नाम से। शेखर पाठक की एक बुक आई है, चिपको मूवमेंट के नाम से। फिर है श्री रंगाराजन की एक बुक आई है, फोक इन द रोड की नाम से। माइकल ओबामा ने बुक लिखी है, लाइट वी कैरी के नाम से। मानसी गुलाटी की बुक आई है, योगा के नाम से। विक्रम संपत की बुक आई है, इंडियन हिस्ट्री पे और भारत पे, ठीक है। शरद सबरवाल की बुक आई है, इंडिया पाकिस्तान पे, ठीक है। कालकी माधव राव की बुक आई है, दलित चीफ सेक्रेटरी के ऊपर। तमल बंदोपाध्याय की बुक आई है, रोलर कोस्टर के ऊपर। के अब्दुल की बुक आई है, साक्षी के ऊपर। अरविंद मदलानी की बुक आई है, जादू नामा के ऊपर। ये सारी बुक न्यू है, कोई भी बुक एग्जाम में नहीं आया और पूछा जा सकता है अभी कमिंग एग्जाम्स में, ठीक है। आर कौशिक की एक बुक आई है, कोचिंग के ऊपर। अश्विन फर्नांडिस की बुक आई है, इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी के ऊपर। करण सिंह की बुक आई है, मुंडका उपनिषद के ऊपर। ज्योति मणि की बुक आई है, गांधीयन एरा के ऊपर। रचना बिस्वत रावत की बुक आई है, बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म के ऊपर। अनुराग बिहार की बुक आई है, मैटर ऑफ द हार्ट के ऊपर। M.A. हसन की बुक आई है, वॉर एंड वुमेन के ऊपर। वानी त्रिपाठी की बुक आई है, वाई कान, एलिफेंट लाल क्यों नहीं हो सकते। नंदिनी दास की बुक आई है, ओरिजिन ऑफ एम्पायर के ऊपर। पीयूष बैबले की बुक आई है, गांधी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है बोरिया मजुमदार की बुक आई है, सचिन के ऊपर। जयदीप मुखर्जी की एक बुक आई है, क्रॉस कोड के ऊपर। नारायण बाबुल ने एक बुक लिखी है, रिफ्लेक्शन के ऊपर। अमिताभ कांत ने बुक लिखी है, 75 ईयर के ऊपर। कस्तूरी रे ने बुक लिखी है, द्रौपदी मुर्मू के ऊपर। फिरोज वरुण गांधी ने बुक लिखी है, द इंडियन के ऊपर। मनोज कुमार ने बुक लिखी है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अंशुमन गायकवाड़ ने बुक लिखी है, क्रिकेट के ऊपर। विजय दारदा ने बुक लिखी है, कथकली डांस के ऊपर। अभय कुमार ने बुक लिखी है, मॉनसून के ऊपर। सतीश चंद्र ने बुक लिखी है, लाइफ के ऊपर। अशोक कुमार ने एक बुक लिखी है, फ्रॉम इंडिपेंडेंस से इमरजेंसी तक की अवस्था के ऊपर। सुधा पाई ने बुक लिखी है, माया मोदी और आजाद के ऊपर। अनीता भरत ने बुक लिखी है, कलर्स ऑफ डिवोशन। नेक्स्ट है नीरजा
तात्या चौधरी की कौन सी बुक है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ओके, धर्मन की बुक का नाम है सोल, एशिया में क्वेश्चन पूछा गया है। श्याम बेसरा की बुक का नाम है मैरोग। काशीनाथ सिंह का बुक नाम है 2023 में पूछा गया है काशी का अर्शी, ठीक है। धर्मवीर भारती के बुक का नाम है सूरज का सातवां घोड़ा। ये सारा बुक ऐड किया गया, आपके बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। फरीश्वर नाथ रेणु का बुक है दिल्ली 2023 में आया हुआ है मैला आंचल। शिव कुणाल वर्मा की बुक है करेज एंड कन्विक्शन। उसके बाद है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे सीपीयू में क्वेश्चन आया हुआ है काई पो छे मूवी किस बुक पे बनी थी? 3 मिस्टेक ऑफ माय लाइफ में बनी थी, ठीक है। महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड एज, महाभारत का किस रूप में ट्रांसलेशन हुआ है? तो रजम नामान बुक के नाम में ट्रांसलेशन हुआ है अकबर के टाइम में, क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सरोजनी नायडू के पोयम का नाम पूछा गया था, तो यहाँ पर द माई डैड ड्रीम अ लव सॉन्ग फॉर द नॉर्थ, एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ रामचरितमानस सबसे पहले प्रिंटेड वर्जन में कब आया? 1810 में आया था। विली वोंका इज अ फिक्शनल कैरेक्टर फ्रॉम द चिल्ड्रन स्टोरी बुक चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। अब यहाँ पर इस दो बुक में कौन सा कैरेक्टर था इसके बारे में पूछा गया है, तो विली वोंका एक कैरेक्टर था। इतना डिटेल पूछा गया एमटीए 2021 में, ठीक है। मूवी चारुलता इज बेस्ड ऑन, मूवी चारुलता किसके ऊपर बनी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, नॉस्ट्रिथो रिटन बाय, एक बुक है रविन्द्रनाथ टैगोर की नस्तोनीर, उस बुक के ऊपर मूवी चारुलता बनी थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है। कमला दास मलयालम पेन नेम माध्या विकुटी is an Indian author who wrote openly and frankly about female sexual desire, experience of being an Indian woman। कौन सी महिला जो फीमेल के ऊपर तो खुला विचार लिखी है? तो कमला दास ने लिखा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किस नॉवेल का पार्ट है? आनंद मठ का पार्ट है, ठीक है। Lord Ganesha is idol of Hindu mythology has Italian screenwriter, film producer Alfredo Covilli authored Vahana Masterclass, a book for kids। ये बुक CHSL 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखो बृहद संहिता is a collection of, बृहद संहिता किसके ऊपर बुक लिखा गया था? एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। The very first translation, भगवत गीता का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स विल्किन के द्वारा। ये भी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल पोएट रामधारी दिनकर को कौन सा अवार्ड दिया था? ज्ञानपीठ अवार्ड। किसके लिए मिला था? कुरुक्षेत्र के लिए, एनटीपीसी में पूछा गया है। डीसी सरकार वाज पब्लिश इंडियन एपोग्राफी एंड इंडियन एपोग्राफर ग्लोसरी इन 1956 1966, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। मणि मेखलाई तमिल बुक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कटनार के द्वारा लिखा गया है। सिख कम्युनिटी हैज द आदि ग्रंथ एज देयर होली बुक। आदि ग्रंथ किसकी बुक थी? सिख समुदाय की बुक है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ ऑल हार्टेक, ये कोट किसके द्वारा दिया गया था? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया सीपीओ में कि ये कोटेशन किन्होंने दिया था। द लाइन खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये लाइन किसने दिया था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीपीओ में, ठीक है। उसके बाद है अधिकावी पंपा, क्रिएटेड हिज कंपोजिशन इन कन्नड़ लैंग्वेज। इन्होंने अपना जितना भी बुक लिखा है वो किस लैंग्वेज में लिखा है? कन्नड़ भाषा में लिखा है, एमटीएस में पूछा गया था। बच्चे ऐसे ही पूरे आपको कंपाइलेशन मिल जाएंगे लास्ट ईयर्स के कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस एग्जाम में।